जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किए राजधानी में रह रहे 5,000 पाकिस्तानी नागरिक। भारत की स्ट्राइक के डर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ न्यूक्लियर बंकर में छुपा। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में हैवी कैजुअल्टीज फेस करने के बाद पाकिस्तान ने शुरू किया नया प्रोपेगेंडा। भारतीय नौसेना ने मल्टीपल मिसाइल्स को फायर करके दिखाई अपनी हार्ड किल कैपेबिलिटी। और FBI डायरेक्टर ने कहा कि अमेरिका का भारत को मिलता रहेगा फुल सपोर्ट। पाकिस्तानी आतंकियों और उनके स्पॉन्सर्स के खिलाफ एक्शंस लगातार जारी हैं और इसी बीच भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 14 ऐसे सुअरों को आइडेंटिफाई किया है जो कि कश्मीर वैली में अभी भी सक्रिय हैं और इन 14 में से 8 लश्कर के हैं और 3 हिजबुल और जैश के। और भारत की एजेंसीज के मुताबिक वैसे तो इस रीजन में लगभग 50 से 60 आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन ये 14 वो हैं जिनकी बिल्कुल सटीक जानकारी, जिसमें इनके एड्रेसेस भी आते हैं, तो वो भारत की एजेंसीज के पास है। यानी कि इन 14 सुअरों का भी समय पूरा हो गया है, अब जल्द ही इन्हें भी होलीफाइड किया जाएगा। और जबकि जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय आतंकी हैं और जो उनकी फैमिलीज़ हैं जो इस सब में सपोर्ट करती हैं, तो उनको भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, क्योंकि शुक्रवार को पहलगाम हमले में शामिल होने के चलते 3 और लोकल टेररिस्ट के घरों को डिमोलिश किया गया है, जिनमें आदिल हुसैन, आसिफ शेख और एहसान शेख शामिल हैं, जिनके घर अनंतनाग, अवंतीपुरा और पुलवामा में थे। और हाँ, इस कार्रवाई से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को अच्छी तरह से सुनिश्चित किया था कि इस घर को डिस्ट्रॉय करने से पहले घर के अंदर कोई भी फैमिली मेंबर ना रहे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 दिनों के अंदर 10 लोकल आतंकियों के घर अभी तक डिमोलिश किए गए और ये कार्रवाई आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। इसके अलावा भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने राजधानी में रह रहे लगभग 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की जो लिस्ट है वो दिल्ली पुलिस को हैंडओवर करी है और दिल्ली पुलिस इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सभी पाकिस्तानी नागरिक वापस से अपने घर जाएं। और इसी तरह की कार्रवाई पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में चल रही है। और पहलगाम हमले की जांच को लेकर अभी तक 1,000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी अरेस्ट किया गया है। और गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले की जांच NIA को हैंडओवर कर दी है और NIA की टीम ने इसी के तहत एविडेंस प्राप्त करने के लिए बहुत ही इंटेंस तरीके से अपनी सर्च ऑपरेशंस को शुरू कर दिया है। और इसी के तहत जो आई विटनेसेस थे तो उनसे भी हर एक बारीक डिटेल को प्राप्त करने के लिए पूछताछ की जा रही है। और जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक उनके राज्य में अलग अलग वीज़ा कैटेगरीज के अंडर लगभग 5,023 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकों से शादी करी है। लेकिन भारत की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनके लिए प्रमुख चिंता का विषय यह है कि करीब 107 पाकिस्तानी नागरिक ऐसे हैं जो अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं, क्योंकि या तो वो भारत में एंटर करने के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं या फिर अनरीचेबल हैं। जबकि 34 पाकिस्तानी ऐसे थे जो कि इलीगल तरीके से बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के राज्य में रह रहे थे। बाकी यहाँ कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले हैं जिसमें लोगों का ये कहना है कि भारत सरकार पाकिस्तान के आम लोगों को परेशान क्यों कर रही है। तो उनको भी हम ये कहना चाहेंगे, पहलगाम में जिनकी जान ली गई है वो भी आम लोग ही थे और आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आप भारत में हैं, वरना यही समान स्थिति अगर पाकिस्तान में हो रही होती तो इस बात की संभावना बेहद ही कम है कि वहाँ से कोई भी सेफली वापस अपने घर आ रहा होता। और इतना सब होने के बावजूद भी हमारे देश में अभी भी कुछ हैं जिनको पाकिस्तान के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार पाकिस्तान को निपटाने के बाद इनसे भी अच्छी तरह से निपटे। शनिवार को पाकिस्तानी फोर्सेस ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए LOC के साथ मल्टीपल पॉइंट्स पर ओपन फायरिंग करी थी और फिर जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई तो वो कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त थी कि ऐसी कार्रवाई कुछ वर्षों से अभी तक नहीं हुई थी। और पाकिस्तान के फोर्सेस जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने में लगी हुई हैं, तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे वो भारत को ज़बरदस्ती वॉर के लिए उकसाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो मास्टरमाइंड है आसिम मुनीर, उसका यही प्लान है। और जबकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे क्लेम्स देखने को मिले कि पूरे पाकिस्तान को युद्ध की कगार पर लाके अपनी फैमिली को सेफली पाकिस्तान से बाहर निकाल के दूसरे देश में भेजने के बाद जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है वो खुद न्यूक्लियर बंकर में छुपा पड़ा है, क्योंकि उसको भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। और भारत के डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव्स के बाद पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो की तरफ से कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स आई हैं, जिसमें उसका ये कहना है कि इंडस इस्लामाबाद की है और वो हमेशा रहेगी। अगर भारत ने पानी रोका तो उसके बदले में भारत का खून बहेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की जो भोली भाली जनता है तो वो इस कार्टून की स्टेटमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होंगी कि देखिए हमारे पॉलिटिशियंस में कितना दम है कि वो भारत को ऐसे धमकियाँ दे रहे हैं। तो उन्हें शायद ये नहीं पता है, तो उनको नहीं पता है कि उनके यही कार्टून पॉलिटिशियंस किस तरह से चुपचाप आप सभी को वॉर में धकेल के अपने आप को, अपनी फैमिली को बाहर सेटल करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आपको यकीन नहीं है तो आप खुद भी अपने वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और ये बिलावल भुट्टो जो भारत का खून बहाने की बात कर रहा है, तो उसे तो पहले अपने खुद के खून की जांच करवाने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि उसकी हरकतें उसकी बातों से मैच नहीं खाती हैं। और भुट्टो के इस तरह के स्टेटमेंट पर जो भारत के अलग अलग पॉलिटिशियंस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, तो उनमें से कुछ का तो कहना है कि भुट्टो को अपनी मानसिक स्थिति को सही करवाने की ज़रूरत है। और जबकि इस पर मिस्टर शशि थरूर का यह कहना है कि ये सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी है। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि वे भारतीयों को बिना किसी दंड के नहीं मार सकते। हम पाकिस्तानियों को कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वे हमारे साथ कुछ करते हैं तो जवाब के लिए तैयार रहें।
अगर खून बहेगा तो संभवतः ये हमारे से ज़्यादा उनके पक्ष में बहेगा। और हाँ, पहलगाम हमले के बाद जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर की बातें कर रहे थे, तो उस पर भी मिस्टर शशि थरूर का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उनका कहना था कि किसी भी देश के पास कभी भी 100% इंटेलिजेंस नहीं हो सकती है। हम उन अलग अलग आतंकी हमलों के बारे में कभी नहीं जान पाते हैं जिन्हें सफलतापूर्वक विफल कर दिया जाता है। हमें केवल उन हमलों के बारे में पता चलता है जिन्हें हम विफल नहीं कर पाते हैं, और ये किसी भी देश में सामान्य बात है। और मैं सहमत हूँ कि विफलताएं थी, लेकिन अभी हमारा मुख्य ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए। और जबकि इसी बीच इजरायली राजदूत की तरफ से पहलगाम हमले को लेकर कहा गया कि ये हमला जिस तरह से हुआ तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हमास ने किया था, और इन दोनों के बीच काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और उनका कहना था कि आतंकी अलग अलग लेवल्स पर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वे एक दूसरे के तरीकों को अपना रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि इनको डिफीट करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक साथ काम कर रही हैं। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहलगाम हमले से लगभग 2 महीना पहले हमास के जो लीडर्स हैं वो POJK में पब्लिक गैदरिंग में शामिल हुए थे। बाकी पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी मची हुई है भारत की कार्रवाई के डर से कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स तो ये भी धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास जो मिसाइल्स हैं गौरी, गजनवी, सहीन, तो ये हमने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखी हैं, ये हमने भारत के लिए रखी हैं, और भारत को पता भी नहीं है कि हमने कहाँ कहाँ रखी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ये जो 130 एटॉमिक वेपन है तो वो हमने मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हैं। और उनका ये मानना है कि इन्हीं वेपन्स की वजह से भारत ने आज तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, वरना वो कई दफ़ा हमला कर चुके होते। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इन महाशय को हम ये कहना चाहेंगे, देखिए जनाब, पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक वेपन की। तो अगर एटॉमिक वॉर शुरू होगी तो आप अपने 10% एटॉमिक वेपन भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही आपका मामला साफ हो जाएगा। दूसरी बात है कि गौरी, शाहीनी, जितनी मिसाइलों के नाम आपने बताए हैं, तो हम आपको यह रिकमेंड करेंगे कि भारत पर लॉन्च करने से पहले उसके एक बार ट्रायल जरूर ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि वो मिसाइल लॉन्च तो हो लेकिन वो आगे जाने के बजाय पीछे आ जाए और फिर आप बोलोगे राखी साजिश है। और तीसरी बात यह कि जब भारत को PKMK भी करना होगा तो वो वैसे भी कर ही देगा। बाकी अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, प्रलय, तो इस तरह की कई सारी मिसाइल्स भी हमारे पास हैं। इनमें से कुछ मिसाइल्स तो ऐसी भी हैं जो अगर गलती से भी लॉन्च होती हैं तो भी उन्हें पता होता है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है। तो ये तो क्लियर है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स भारत को डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी पब्लिक को टूटिया बनाने के लिए है। और हाँ, मैं कभी कभी चौको टॉप भी बोल देता हूँ, तो आप समझ जाना। तो चलिए अब बस्ट करते हैं पाकिस्तान द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ मिस इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहली मिस इन्फॉर्मेशन ये है जो कि पाकिस्तान के कीबोर्ड वॉरियर्स अपने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से फैला रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने LOC के साथ मोटार्स और गन फायर का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी की 2 पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है और भारत को इसमें हैवी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो आपको स्पष्ट कर दे कि ये क्लेम पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इसके साथ जो वीडियो शेयर की जा रही है वो पुरानी है और भारत की भी नहीं है, जबकि एक्चुअल में जो वीडियो है वो खैबर पख्तूनख्वा में 2024 में जब क्लैशेस हुए थे तब की है। और इसके अलावा एक फ़ोटो भी शेयर की जा रही है जो कि मार्च 2025 में जब नॉर्दर्न आयरलैंड में आग लगी थी तो ये वहाँ की है। इसके बाद दूसरी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है इंडियन आर्मी की एक पुरानी वीडियो का इस्तेमाल करके, और जो वीडियो शेयर की जा रही है तो वो 25 मार्च 2025 की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो है। और इस पुरानी वीडियो का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जो बॉट अकाउंट्स हैं, या यूँ कहें पाकिस्तान के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो एक क्लेम कर रहे हैं कि भारत सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी पाकिस्तान के साथ वॉर को डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो इंडियन आर्मी के जनरल्स हैं वो मीटिंग से बाहर आ गए ये कहकर कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं हैं, और इसी को बोलते हैं आँख खोल के सपने देखना। इसके बाद अगली मिस इन्फॉर्मेशन ये है जिसमें सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले के विक्टिम्स की फेक लिस्ट शेयर की जा रही है, और अगर आप उस लिस्ट को पढ़ेंगे, उस लिस्ट में नाम को पढ़ेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। और पाकिस्तान द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा रन किया जा रहा है वो इस बात को साबित करने के लिए कि पहलगाम वाला हमला भारत का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसके रिगार्डिंग पाकिस्तान के एक्स की टाइमलाइन में 14,000 से अधिक पोस्ट की गई हैं, और इनमें से अधिकतर पोस्ट ऐसे अकाउंट से की गई हैं जो कुछ ही घंटों पहले एक्टिव हुए हैं, और जबकि 45,000 से अधिक पोस्ट उर्दू में हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया है। और पाकिस्तान के सारा प्रोपेगेंडा बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहा है। तो इसलिए हमारा हर किसी से अनुरोध है कि इस तरह के प्रोपेगेंडा में ना फंसें और अपने साथ साथ दूसरों को भी अवेयर करें, क्योंकि ये डिजिटल वॉर है, और इस वॉर में अगर किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके नागरिक होते हैं तो सबसे बड़ी कमजोरी भी उसकी नागरिक ही होते हैं। 5 मई से इंडियन आर्मी 2 अलग अलग जगहों पर ध्रुव तारा एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी।
जिसमें से एक 5 मई से 7 मई तक कंडक्ट की जाएगी और दूसरी 6 मई से 11 मई तक। और इस एक्सरसाइज के लिए एयरफोर्स की तरफ से नोटिम जारी किया गया है। इसके अलावा आज रविवार को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करी थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान भारत के मिलिट्री रिस्पॉन्स से संबंधित महत्वपूर्ण इश्यूज को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने अभी हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले पर अपना शोक व्यक्त किया था और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तरफ से भारत सरकार को फुल सपोर्ट वे ऑफर करना जारी रखेंगे। और जबकि आज मन की बात में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। बाकी इस बार पाकिस्तान को इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि इस बार भारत का मिलिट्री रिस्पॉन्स नेवी की तरफ से आ सकता है। तो ऐसे में रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने कराची हार्बर को सुरक्षित रखने के लिए अपने J-10, JF-17 और F-16 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है और पाकिस्तान के सदर्न बेसिस में सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की गई है। और इसी बीच भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से अपनी हार्ड किल कैपेबिलिटीज़ को डेमोस्ट्रेट किया, जिसमें अभी हाल ही में नेवी के वॉरशिप से सफलतापूर्वक मल्टीपल एंटी-शिप फायरिंग्स की गई थी, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स की फायरिंग्स भी शामिल थी। और अपनी इन्हीं फायरिंग्स को लेकर नेवी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया और उसके साथ ये भी लिखा कि भारतीय नौसेना देश के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी तरह से हमेशा तैयार रहती है। बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी का खौफ पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा ही है और उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है और हमें पता है कि पाकिस्तान कितनी ही तैयारी कर ले, कितने ही अपने एसेट्स को डिप्लॉय कर ले, लेकिन इस बार कराची में गर्मियों का ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा गर्म होने वाला है। बाकी भारत के एक्शन के डर की वजह से जो पाकिस्तान है वो दुनिया भर में भागा भागा फिर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ भी बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करी थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग कंडक्ट करी, जो कि लगभग आधा घंटे तक चली थी। और इस मीटिंग में जहां एक तरफ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि दिल्ली में एक भी पाकिस्तानी नागरिक ना रहे, तो साथ में इस बात के भी निर्देश दिए गए कि राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ब्रीच ना हो पाए और जबकि सुरक्षा इंतजामों को भी और मजबूत करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद अथॉरिटीज़ ने जम्मू कश्मीर में आर्मी यूनिफॉर्म्स या कॉम्बैट पैटर्न वाले ड्रेसेस को बेचने, उन्हें स्टिच करने या उसे स्टोर करने पर पाबंदी लगाई है ताकि एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा उनका मिसयूज़ ना किया जाए। और यहाँ पे जितने भी ऑथराइज प्राइवेट फर्म्स और शॉप्स हैं जो कॉम्बैट क्लोथ्स की खरीद, उनकी स्टोरेज या फिर उनको बेचती है, तो उन्हें इस बिज़नेस को करने के अपने अधिकार के बारे में अपने पास के पुलिस स्टेशन को तुरंत लिखित रूप से सूचित करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे क्लेम्स देखने को मिले कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ही उनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कई सारी विरोध देखने को मिला है और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के 250 से अधिक ऑफिसर्स और करीब 1200 सोल्जर्स ने रिजाइन भी दिया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन आयुष यादव, सूबेदार भूप सिंह और नायक बीवी रमन्ना ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1961 में 8 असम राइफल्स के जमादार चंद्र बहादुर लिम्बू, 13 असम राइफल्स के राइफलमैन जमन सिंह और 1989 में 31 असम राइफल्स के राइफलमैन हाइटर मून ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज कितनी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।